जमालपुर वर्कशॉप रेल खाना एक उपक्रम था जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया, और यही लोग जो हैं नेताओं ने आज तक उस पर ध्यान नहीं। अब तो जमीनी कार्यकर्ता तो मोकामा पश्चिमी जनरल सीट पर जीतता है। क्या है, मोकामा में जीत सकता है, मुंगेर में नहीं जीत सकता है। दलित का बच्चा को यदि स्वच्छ भी रहेगा, अच्छा रहेगा, इंसान रहेगा, तो वो जीतने में भरोसा किया। और इसी तरह बसपा ने भरोसा किया, तब मुंगेर लोग की जनता भी हम पर भरोसा किया। अब समझिए कि क्या होने जा रही है। कारण कि अब कोई काटने वाला नहीं है, मेरी सुनिश्चित जीत हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि खास करके ललन सिंह जो हैं, राजीव रंजन सिंह जी हैं, उधर अशोक आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मुंगेर लोकसभा सीट के और कैसे इनको जीत हासिल होगा, और साथ ही साथ ये भाजपा पार्टी से भी उम्मीदवार बनने के प्रयास में है, लगभग तय है, और जल्द ही ये उम्मीदवारी अपना लोगों के सामने लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपने मुंगेर लोकसभा सीट ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? पहला नंबर तो बेनिफिट न्यूज को मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरी बात को प्रकाश में लाने के लिए करके। मैं बताना चाहूँगा, मुंगेर लोकसभा को हॉट सीट पड़ता है और मुझे हॉट सीट पर लड़ने का अंदर से बहुत बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए कि सब लोग जितने भी प्रत्याशी वहाँ हैं, एक तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, वो लंबे 3 शतक मतलब 3 टर्म में रहे हैं, जिससे लोगों का नाराजगी देखी जा रही है। रह गई बात अशोक महतो जी का, जो खास करके वो राजनीति से पढ़े हैं, राजनीति में ला करके लोगों को एक भय व्याप्त करना चाहते हैं, और उनका एक जुमला होगा कि एकदम हम जीत जाएंगे। मान लिया जाए अब 4 दिन की शादी किया हुआ वो राजनीति से कितना कोसों दूर हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो ये संभव नहीं है। राजनीति की एक बहुत बड़ी अखाड़ा है, वहां जो संघर्ष करता है वह कितने टसल है। यदि असामाजिक तत्व के लोग और बाहुबली दबंग राजनीति के लोग, अगर यही लोग राजनीति में जीतने का प्रयास करेंगे तो ये असंभव है। इसलिए कारण कि ये दोनों का दोनों मेरे मुंगेर लोकसभा के नहीं है। लोग इनको बिल्कुल अंदर बाहर का मतलब लड़ाई है। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह मुंगेर लोकसभा सीट है, वहाँ मेन मुद्दा होगा कि कौन लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, बाहरी भीतरी का जो मुद्दा है वो ज्यादा आप हाईलाइट करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही तो स्पष्ट है कि वहाँ की जनता में एक उम्मीदवार अच्छा खोज रहा था, स्वच्छ छवि का खोज रहा था, लेकिन ये लोग राजनीतिक से कोसों दूर लोगों को लाए हैं, जिसमें 3 टर्म राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जो रहे हैं, और ये अशोक महतो जी का जो है, उनकी जो छवि है लोगों के पास सबको दिख रहा है। सर, एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से बिहार में लोकसभा सीट पे नीतीश कुमार का जो छवि है वो कितना मुंगेर पर हावी हो सकता है? इस बार तो मुंगेर में खास करके नीतीश जी की ही चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। इनका लोग ने पलटू राम रख दिए हैं, पलटू राम रख दिए, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। लोग नाराज हो गए। खास करके जो बीजेपी के कैडर हैं, उनको कभी कभी दिल में चोट लगता है, हृदय में हथौड़ा चलता है कि क्या पता मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए उनमें अविश्वास। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बाहुबलियों को टिकट बुला बुला के बांट रहे हैं, मुंगेर सीट पे भी आप जिस तरह से चर्चा किए, क्या लगता है उनकी जीत निश्चित है क्या? देखिए,
खास करके जब हम बसपा कैंडिडेट हैं और लोग, मैं मुंगेर लोकसभा में मोकामा विधानसभा का, मोकामा पश्चिमी का जिला पार्षद हूँ और बसपा कैंडिडेट हूँ, तो उनको कैसे करके उम्मीदवारी वहां पर जो दे दिए हैं कैसे जीतेंगे? संभव नहीं है। वो खास करके तो है ही नहीं है, वह तो बिल्कुल मुंगेर लोकसभा का है ही नहीं है। सर, आपका मुद्दा क्या होगा लोकसभा में? मेरा लोकसभा, मुंगेर लोकसभा में खास करके यहाँ जो होगा विकास की बात, विकास में खास करके हम बताना चाहेंगे, जमालपुर वर्कशॉप रेल खाना एक उपक्रम था जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया, और यही लोग जो हैं नेताओं ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं ले जाना चाहता हूँ मोकामा एक ब्रिटेनिया उपक्रम था, रेल का बहुत बड़ा उपक्रम था, वह भी नष्ट हो गया। हम ले जाना चाहता हूँ नाजरत, मोकामा का नाजरत, वहाँ भी धराशायी हो गया। अब बताया जाए, मैं ले जाना चाहता हूँ मैकडॉवेल, जो भी वह भी नष्ट हो गया। हम ले जाना चाहता हूँ बाटा, वहाँ भी नष्ट हो गया। अब बोलिए, नेताओं की छवि तो साफ दिख रही है ना, कितना अच्छा है। सर, आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आपने जनरल सीट से मोकामा पश्चिमी में जीता है, साथ ही मोकामा सीट से भी आप जनरल से लड़ रहे हैं, क्या आपने पूरा मन बना लिया कि हम जनरल से ही जीत हासिल करेंगे? वहाँ में कैंडिडेट में कुछ इस तरह का लग गया है कि जमीनी कार्यकर्ता आ गया है। देखिए, अब तो जमीनी कार्यकर्ता तो मोकामा पश्चिमी जनरल सीट पर जीतता है, क्या है, मोकामा में जीत सकता है, मुंगेर में नहीं जीत सकता है। दलित का बच्चा को अधिक स्वच्छ भी रहेगा, अच्छा रहेगा, इंसान रहेगा, तो वो जीतने में कहीं कोई कसर नहीं है। वहाँ एक स्वच्छ छवि के लोगों की मांग है, और वो मांग मुझ में देखा है लोग भी खास करके बसपा हम पर भरोसा किया, और इसी तरह बसपा ने भरोसा किया तो मुंगेर लोग की जनता भी हम पर भरोसा किया। अब समझिए कि क्या होने जा रही है, कारण कि अब कोई काटने वाला नहीं है, मेरी सुनिश्चित जीत हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि खास करके ललन सिंह जो हैं, राजीव रंजन सिंह जी हैं, उधर अशोक महतो जी हैं, अब पीयूष प्रियदर्शी जी हैं। अब बोलिए, वोट का क्या माजरा रहेगा, क्या होगा, क्या रेशियो चलेगा, ये तो खुल्लम खुल्ली। सर, आखिरी सवाल सर आपसे, क्या मुंगेर के जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? मैंने मुंगेर लोकसभा की तमाम जनता ने मुझे अपार हर्ष दिया है, अपार खुशी दी है। मैं उनके अनुरूप, मैंने बिल्कुल उनके अनुरूप उतर करके एक विकास का एक नया आयाम देने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुंगेर लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु जी थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि मैं विकास को लेके लोकसभा क्षेत्र में आया हूं और लोगों का विकास करने का वादा करता हूं। देखते रहिए बेनिफिट टीवी न्यूज़। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।